नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोही कहां विश्राम देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आ रहे हैं आराध्य देश दुनिया में फहरा रही है श्री राम की ध्वजा। जैसे जैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या में दिव्यता और भव्यता नजर आने लगी है। राम मंदिर को भव्य और दिव्य रूप मिल रहा है। अब श्रद्धालु यहां त्रेता युग जैसा अनुभव कर रहे हैं। भव्य राम मंदिर के साथ ही मंदिर की डिजाइन, गर्भगृह, मंडप, स्तंभ, परकोटे से जुड़ी बहुत खास बातें हैं। साथ ही देश भर में राम भक्तों तक अक्षत आमंत्रण पहुंच रहे हैं। अब अयोध्या में 22 जनवरी को दिवाली जैसा नजारा देखने को मिलेगा। देश भर में भगवा ध्वज, दीपक, अक्षत लेकर आमंत्रण पहुंचाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे राम मंदिर को लेकर, और साथ ही हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद रहेंगे। और भजन और पंजाबी इंडस्ट्री के जाने माने प्लेबैक सिंगर चरणजीत सिंह सोंधी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और राम मंदिर के निर्माण, उनके गाए भजनों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के स्पेशल रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके बाद चरणजीत जी के साथ हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले पूरे क्षेत्र के कायाकल्प की प्रक्रिया जारी है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या भगवान राम की पावन जन्मस्थली के रूप में हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। यही वजह है कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या नगरी को भव्य रूप दिया जा रहा है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर अब अपना आकार लेने लगा है। अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर लगभग तैयार हो गया है। ये मंदिर 3 मंजिला होगा, यानी अभी 2 मंजिल का निर्माण कार्य होना बाकी है। प्रत्येक फ्लोर की 20-20 फीट की ऊंचाई होगी। कुल 2.7 एकड़ में राम मंदिर बन रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 161 फीट की होगी। राम मंदिर की इंटीरियर डिजाइन हर किसी को आकर्षित कर रही है। डिजाइन को बेहद खूबसूरत माना जा रहा है। निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये 1000 वर्ष तक सुरक्षित रहेगा। प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। मंदिर का जल प्रबंधन भूमिगत होगा। मंदिर निर्माण और अन्य प्रोजेक्ट में अभी 2 साल का वक्त और लग सकता है, लेकिन अयोध्या में अभी से दिव्यता और भव्यता दिखने लगी है। आने वाले दिनों में यहाँ श्रद्धालु त्रेता युग जैसा अनुभव करेंगे। 22 जनवरी की दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर की डिजाइन से लेकर स्ट्रक्चर की हर कोई तारीफ कर रहा है। इसकी खासियत भी जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। राम मंदिर की डिजाइन गुजरात के रहने वाले चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने की है। सोमपुरा परिवार की 15 पीढ़ियां मंदिरों के डिजाइन का काम करती आ रही हैं। करीब 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान डिजाइन तैयार की थी। हालांकि बाद में इसमें कुछ बदलाव किए गए और मंदिर का नया रूप दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि परिसर में भगवान राम के मंदिर के साथ ही 7 अन्य मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि मंदिर, महर्षि वशिष्ठ मंदिर, महर्षि विश्वामित्र मंदिर, महर्षि अगस्त्य मंदिर, निषाद राज, माता शबरी, देवी अहिल्या मंदिर लोगों को सीधे त्रेता युग से जुड़ाव महसूस कराएंगे। मंदिर के मुख्य द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाएगा। मंदिर का निर्माण पूरी तरह भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ में 70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। भव्य राम मंदिर और मंदिर के डिजाइन, गर्भगृह, मंडप, स्तंभ, परकोटे से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जिन पर डालते हैं एक नजर। मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 मंडप होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। पहली मंजिल पर राम दरबार सजेगा। खंभों और दीवारों में देवी देवता और दिव्यांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर की लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। 3 मंजिला मंदिर में प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट। मंदिर में कुल 392 खंबे, 44 द्वार होंगे। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप देखने को मिलेगा। परिसर के चारों कोनों पर सूर्य, भगवती, गणेश और शिव के मंदिर बनेंगे। उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में अन्नपूर्णा और हनुमान जी का मंदिर होगा। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी के मंदिर प्रस्तावित हैं। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे फाउंडेशन को 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बिछाई गई है।
इसे आर्टिफिशियल चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाई गई है। कुल 70 एकड़ का पूरा परिसर है। 70% हिस्सा हरा भरा होगा। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से समारोह के लिए 7,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो ये थी अयोध्या को लेकर हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें मंदिर को लेकर तमाम जानकारी हमने आपसे साझा की और साथ ही अब आपसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान चरणजीत सिंह सोंधी जी, जो कि प्लेबैक सिंगर हैं और साथ ही कई भजन उन्होंने गाए हैं और खासकर यूट्यूब पर हमने देखा है तमाम उनकी जो भजन है उनकी काफ़ी रीच है, काफ़ी दर्शकों ने वो भजन सुने हैं। करोड़ों लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंची है। कई शोज़ करते हैं, जब भी बड़े बड़े कार्यक्रम प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, उनको ज़रूर बुलाया जाता है। बहुत स्वागत है चरणजीत सिंह जी आपका स्वदेश न्यूज़ में। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। जय श्री सीताराम। और बहुत अच्छा लगा कि आज इतने अच्छे सब्जेक्ट पर राम जी की स्थापना होने वाली है, जिसमें आपने मुझे याद किया, तो मैं आभारी हूँ आपका। हाँ बिल्कुल, देखिए काफ़ी कुछ है आज आपके साथ बात करने के लिए, आपके सुरों को सुनने के लिए और ख़ासकर जो दर्शक आपको देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ आपके बैकग्राउंड को लेकर चर्चा चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से एक मध्यम वर्गीय परिवार में मध्य प्रदेश के बालाघाट में आपका जन्म हुआ, एक बड़ा सफ़र आपने मुंबई तक तय किया और पंजाबी कनेक्शन आपका है और साथ ही टी सीरीज में आप अपने एल्बम दे चुके हैं, तो एक बड़ा सफ़र अभी तक कर रहा है। किस तरीके से पूरा सफ़र रहा, उसके बाद मैं चाहूँगा हम अयोध्या पर भी आएँ, आपकी सुर भी सुने, लेकिन उससे पहले इस पूरे सफ़र के बारे में थोड़े से हमें आप बताएं। मेरा जन्म बालाघाट में हुआ। 2000 में मैं मुंबई अपने एक दोस्त को छोड़ने गया था और एक्सीडेंटल वो मुझे छोड़ के मुंबई आ गया जी। तो मैं तो ज़्यादा अच्छा सा सीखा भी नहीं था गाना, लेकिन जब मैंने ऑडिशन दिया टी सीरीज़ में, तो मुझे मेरे साथ जावेद अली, सारे बड़े कलाकार जो हैं वो मेरे जो बैचमेट थे, उन सब ने हमने मिलकर माँ के भजन से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी। प्रिया भट्टाचार्य के साथ मैंने डुएट गाया। उसके बाद मैंने राम जी, शंकर जी, हनुमान जी, गणेश जी, सबके भजन मैंने गाए फिर, और ऐसे करके मेरा सफ़र शुरू हुआ। 2005 में मैं पंजाबी इंडस्ट्री में गया, तो बालाघाट एक प्रोग्राम करने आया था। वहाँ पे मेरी मुलाकात IPS सुखराज सिंह जी से हुई, जिन्होंने मेरे गाने लिखे बाद में, और वो गाना हमारा ETC अवार्ड में नॉमिनी हुआ, इंटरनेशनल अवार्ड में। और उस वीडियो का सबसे तारीफ़ की बात है, उस वीडियो से निकला हुआ लड़का आज इंडिया का स्टार है, जिसको हमारे वीडियो से पहला ब्रेक मिला था पंजाबी एल्बम से, रजत टोकस को, जो जोधा अकबर, पृथ्वीराज चौहान सीरियल में काफ़ी उसका बहुत नाम है। और उसके बाद फिर रहमान साहब का रीमिक्स गाया हमने। उसके बाद एकता कपूर जी के सीरियल में बैकग्राउंड गाने का मौका मिला। सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कुमकुम, कसौटी ज़िंदगी की, कैसा ये प्यार है, ये सभी सीरियल में मैंने अपनी आवाज़ दी है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे भगवान के सोलो एल्बम मेरे आए। नर्मदा जी का पहला बड़ी म्यूज़िक कंपनी से एल्बम मेरा रिलीज़ हुआ, नर्मदे हर तू गाए जा, 2008 में। और फिर उसके बाद सारे भगवानों के भजन मेरे, फिर सारेगामा म्यूज़िक से मेरा टाई अप हो गया, जहाँ मेरा एक बहुत सुपरहिट भजन, मतलब बहुत सारे लोग उस भजन को जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये मेरा गाया हुआ है। और काफ़ी कृष्ण जी की कृपा हुई कि राधा रानी का एक भजन है, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। और जो अभी जिस सब्जेक्ट पे हम आज बात करने वाले हैं आप मेरे साथ, उस पे जब भूमि पूजन हुआ था, तो उस समय मैंने सारेगामा म्यूजिक के लिए एक भजन गाया था, तिल तिल संघर्ष से मिला बरसों का फल, भव्य आज राम मंदिर का भूमि पूजन है कल, बड़ा आनंद का है पल, कहो विशाल हृदय कल, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बड़ा ही अच्छा भजन हुआ था। और आज अब तो 22 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन होना है। बिल्कुल,
बिल्कुल 22 तारीख का इंतजार सारा देश कर रहा है, सारे देशवासी कर रहे हैं और साथ ही जिस भक्ति के रंग को एक नया रूप आपने दिया है, मैं चाहूंगा कुछ स्वर भी आप यहाँ पर लगाएं, लेकिन उसके साथ ही आपने पूरी अपने अभी तक के सफ़र के बारे में बताया, क्योंकि मैंने जो जानकारी मुझे मिली कि आपने कोई किसी तरह की कोचिंग आपने नहीं की, किसी तरह से संगीत की दुनिया में आपका कोई अनुभव ही नहीं रहा, इससे पहले कोई आपका कोई सामने का आपके साथ में कोई गीतकार ऐसे नहीं रहे जो फैमिली बैकग्राउंड से आपके हों, एक खुद ही ये सफ़र तय किया, क्योंकि माया नगरी में हम देखते हैं बड़ा आसान आज के दौर में नहीं है अपनी पहचान इतने कम साधनों के साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के बाद इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए इतने जल्दी बना लेना। इसमें मैं भगवान की कृपा बहुत मानता हूँ। जैसे मैंने सुना था कि आप मेहनत करते हैं और उसके साथ अगर आपका लक साथ दे दे आपका, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लक ज़्यादा साथ दिया। मेहनत मैंने थोड़ी कम की, लेकिन गॉड गिफ्टेड होगा कि मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग थी और चूंकि उस समय ऐसा था कि डिमांड में था, वो वॉइस चाहिए थी उनको, और उसमें मैं सूटेबल हो गया और मुझे मौका मिल गया और उसके बाद धीरे धीरे मैं वहाँ जम गया। और इसमें यही है कि बाद में फिर मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि अच्छे स्टूडियो में जाने के बाद हमको फिर उस लेवल पे परफॉर्म करना पड़ता है, तो फिर सीखना स्टार्ट किया, सीखा और प्रॉपर वो तो, क्योंकि संगीत तो सागर है, हमको किनारा मिलेगा ही नहीं। जब बड़े आर्टिस्टों से मुलाकात होती है, मिलना होता है मुंबई में, तो वो यही वो कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम अभी भी मतलब शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन कुछ नया, कुछ अलग करना है। ऑडियंस को क्या पसंद आ जाए, क्या ना आए। जैसे हमने राधा रानी गाना गाया था 2014 में मैंने, तो सारेगामा म्यूज़िक में पहली बार मेरी एंट्री हुई थी और इतना बड़ा हिट गाना कि मैं अभी लंदन शो करने गया, तो वहाँ पे इस गाने की स्पेशल डिमांड मुझसे हुई कि ये, जबकि मैं पंजाबी शो करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे कहा गया कि राधा रानी भजन एक बार आप गा के सुना दो यहाँ पे। निश्चित तौर पर देखिए काफ़ी आपके भजन हैं, के भजन को लेकर भी जो आपका रुझान पड़ा और भजन की दुनिया में आपने वाकई में काफ़ी ऐसे भजन गाए हैं जो लोगों की जुबान पर है। मैं कुछ कमेंट्स भी पढ़ रहा था कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि दिन में 5 बार आपके भजन सुनता हूं। मैं चाहूँगा उस पर भी आऊँगा, लेकिन जय जय श्री राम का जो आपका एक भजन है, मैं चाहूँगा आज के राम मंदिर की, जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और तैयारियां जोरों पर हैं, एक सुर आप उसको दें और जिस तरीके से पूरी तैयारियां उसको लेकर आप स्वर अपना बिखेरें। देखिए, मैं सीताराम जी से बहुत स्नेह करता हूँ और जैसा मैं सिख धर्म में मेरा जन्म हुआ है, तो राम नाम हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है। और जब ये मंदिर की नींव रखी जा रही थी, तब मैंने आपको बताया कि मैंने एक भजन गाया था, उसकी 2 लाइनें मैं आपको गा के सुनाता हूँ। तिल तिल संघर्ष से मेला बरसों का फल, भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन है कल। बड़ा आनंद का है पल, बड़ा आनंद का है पल, कहो विशाल हृदय कर, कहो विशाल हृदय कर। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल जिस तरीके से गाना हमने भी जब सुना, तो वाकई में एक जो भक्ति भाव निकल कर सामने आता है, वो वाकई में दर्शक मुख्य रूप से महसूस भी कर पाते हैं। जिस तरीके से अब आप अयोध्या के मंदिर को लेकर तमाम आपने जो ऐसे पहले आपने जिक्र किया, जो भजन अभी राम को लेकर आ रहे हैं, राम मंदिर जब निर्माण हो रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या आपको लगता है भगवान राम को लेकर जो आस्था है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और नए नए भजन आ रहे हैं जो लोगों को पसंद भी आ रहे हैं? नहीं, अभी तो बिल्कुल राममय भारत जो है पूरा राममय हो गया है। अभी ही लेटेस्ट में मेरे 2-3 गाने और रिकॉर्ड हुए हैं भजन, जो जल्दी ही शायद मेरे ख्याल से 15 तारीख तक बड़ी कंपनियों से रिलीज़ होंगे। अभी मुझे गाने की वो आज्ञा नहीं है, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे मैंने राम भजन गाए हुए हैं, टी सीरीज़ के लिए भी गाए हैं। और देश में अभी बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल माहौल एकदम बिल्कुल राममय बना हुआ है और ऐसा होना चाहिए कि हम राम जी के जन्म स्थल पर रहते हैं और अपने ही आराध्य को हम इस बार भव्य रूप से लेके आ रहे हैं। तो सबका कंट्रीब्यूशन और सब इसमें मिलजुल कर हिस्सेदारी निभा रहे हैं। कलाकार भी निभा रहे हैं, भक्त लोग भी निभा रहे हैं और आप लोग भी इसमें विशेष सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल, आपके अगर भजनों की बात हो और सीता रानी जिसका आपने पहले जिक्र भी किया और काफ़ी चर्चा में है, राधा रानी आपका एक भजन है,
मैं चाहूँगा थोड़ा उसके भी कुछ स्वर आप यहाँ पर ज़रूर सुनाएं, और जिस तरीके से दर्शकों को अगर आपके गानों की बात हो, भजन की बात हो, ज़रूर वो सुनना चाहेंगे। मैं भजन का शो करता हूँ जब भी, चाहे मैं देश में करूँ, पंजाब में करूँ, मध्य प्रदेश में करूँ या भारत के किसी भी, तो मैं हर बार उस प्रोग्राम के दरमियान बीच में 5 मिनट 10 मिनट के लिए मैं सीताराम का जाप करवाता हूँ। एक बार मैं गाता हूँ, एक बार सब लोगों से गवाता हूँ, और उसमें स्पेशली सारेगामा के लिए मैंने सीताराम धुन भी रिकॉर्ड की। एक तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे कि मैं जब भी प्रोग्राम में मुझे मौका मिलता है 5 मिनट का, तो मैं 5, 7, 10 मिनट अपना सीताराम कराता हूँ। उसके पहले मैं आपको जो मेरे गाने से जिससे मुझे भजन में प्रसिद्धि मिली है उसकी मैं आपको 2 लाइनें गा के सुना देता हूँ। शुरू से नहीं सुनाता हूँ, जहाँ से शुरू होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बिल्डिंग से ऐसा निकलता रहता हूँ और वॉचमैन वो भजन सुनता रहता है, और मैं उसके तब देखता हूँ वो मुझे पहचानता ही नहीं कि ये गाने वाले यही सिंगर हैं। और डेफिनेटली जो अभी दर्शक देख रहे होंगे उनका भी मेरे ख्याल से सुना होगा ये भजन, लेकिन उसका अवसर मुझे दिया कृष्ण जी ने। राधा रानी हमें भी बता दे ज़रा, राधा रानी हमें भी बता दे ज़रा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, राधा रानी हमें भी बता दे ज़रा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, राधा रानी हमें भी बता दे ज़रा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। क्या बात है, क्या वाकई में जिस तरीके से जो सुर आप देते हैं, और मैं जिस तरीके से मैंने कुछ वीडियोस देखे, वो शायद वहाँ का महसूस कर पाना भी एक अलग ही अनुभव होता है। आपने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर भी आपको यहाँ पर कार्यक्रम में मौका मिला, और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि अभी का जो माहौल है रामराज्य जैसा प्रतीत हो रहा है, थोड़ा आप ज़रूर कहेंगे कि पॉलिटिकली है, लेकिन क्या कुछ आप देखते हैं बीजेपी सरकार में राम मंदिर बन रहा है, और जिस तरीके से आपने प्रोग्राम पहले किए हैं, कितना अंतर अब देश में नज़र आ रहा है? देश में राममय हो गया है, और स्पेशली आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, ये सभी अभी राम जी के लिए मतलब हर तरीके से सहयोग, और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे राम जी अब अच्छे से अभी थोड़े दिन पहले ही मैं उज्जैन गया था, तो मुझे देख के मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं 2-3 साल 4 साल बाद गया था। इतना भव्य, इतना सुंदर बना दिया, तो मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि अयोध्या को कितना सुंदर रूप दिया होगा, और जल्दी ही मुझे भी जाने का मौका मिलेगा वहाँ पे। और राम में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप भी बिल्कुल आज बिल्कुल भक्तिमय माहौल में आप आए हैं। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, नहीं तो मैं भी आज बिल्कुल कुर्ता पजामा पहन के ही आपके बीच में आता। लेकिन ये अच्छा है कि राम जी पे, और राम जी पे एक मैं आपको भजन, बहुत प्यारा भजन सुनाता हूँ। जितने भी भजन सुना रहा हूँ मैं लगभग मेरे ही गाए हुए हैं। जी बिल्कुल। जप जप के सीताराम मेरा काम हो गया, जप जप के सीताराम मेरा नाम हो गया, जिस दिन से चढ़ा राम का सच्चा नशा मुझे। बड़े मतलब रवि चोपड़ा जी का ये भजन लिखा हुआ था, और चोपड़ा जी के काफ़ी सारे अभी भी राम जी के ऊपर बहुत सारे भजन मार्केट में जो हैं उनके लिखे हुए हैं। और मुझे उनका ये भजन जब गाने का मौका मिला, तो मुझे जब शुरू में लाइनें दी गई तो उसमें कुछ कव्वाली के बोल थे, तो मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड होने के बाद मुझे बहुत आनंद आया। जी, अब बाकी चाहूँगा जाते जाते जो आपका राम धुन है उसको लेकर भी मैं चाहूँगा कि वो जो सुर है, जो इंतज़ार लोगों को रहता है, ज़रूर उस पर भी आप अपने सुर यहाँ पर सामने पेश करें, और दर्शकों की जो एक हमेशा आपसे कामना रहती है वो ज़रूर। मैंने आपको बताया कि जैसे कि मैं जब भी भजन का शो होता है मेरा, तो मैं सीताराम धुन का जाप कराता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपके स्टूडियो से आपके हमारे सभी दर्शक जो भी सुन रहे हैं
वो भी थोड़ा सा सुन लेंगे। बड़ी अच्छी धुन बनी है। जी। सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। क्या बात है, मतलब भक्ति का यहाँ पर माहौल आपने पूरा बना दिया है और वाकई में जो एक शांति का अनुभव आपकी जो राम धुन जो आपने बनाई है उसे सुनने के बाद महसूस हो रहा है। तमाम और भी आपने ऐसे भजन गाए हैं। आपने पहले भी जिक्र किया कि भजन की ओर आपका रुझान बढ़ा और आपने कई स्टेज परफॉर्म किया और धीरे धीरे पूरा आप मुंबई पहुंचे, टी सीरीज़ के लिए आपके एल्बम सामने आए। लेकिन अब जिस तरीके से भगवान राम को लेकर जो गाने बन रहे हैं, आपको क्या कुछ लगता है कि जो पहले के गाने हुआ करते थे भगवान राम को लेकर, अब जो आस्था अब देखने को मिल रही है और जिस तरीके से अब मंदिर बनने के बाद चारों तरफ राममय माहौल नजर आ रहा है, आगे क्या कैसा आप संगीत की दुनिया में देख रहे हैं कि आस्था को लेकर एक नई क्रांति से आप कहेंगे, या क्या कुछ आपको लग रहा है जिस तरीके से आस्था को लेकर अब भजन को जो सामने आ रहे हैं और जो लोगों का रुझान अब इसकी ओर बढ़ रहा है? देखिए, पहले सारे ही भजनों का काम म्यूज़िक कंपनियां करती थी, लेकिन जब से बड़े और प्लेटफॉर्म सामने आ गए हैं तो आदमी खुद तैयार करके खुद भी अपने प्लेटफॉर्म पे लोग डाल देते हैं। हालांकि थोड़ा सा वो सोशल मीडिया काफी महत्वपूर्ण थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आप अपना ही सारा कुछ लगाने के बाद ये गारंटी नहीं होती है कि मतलब आप उससे रिकवरी आपकी होगी नहीं होगी। तो मैं वैसे सभी लोगों को यही सलाह देता हूँ कि अच्छे बैनर, अच्छी चीज़ों को आप चुनें। अच्छे बैनर से गाना आने पर गाना चले ना चले, लेकिन जब हम किसी को गाना भेजते हैं तो आज के लोग इतना मतलब ब्राइट माइंडेड हो गया लोग कि वो लोग देखते हैं कि ये कौन से चैनल से गाना आया है, तो उस चैनल से एटलीस्ट कम से कम अगर अपनी रिकवरी नहीं होती तो हमें वो चैनल के मार्फत हमें शोज़ अच्छे बजट में मिल जाते हैं कि नहीं, अच्छी कंपनी से गाना गाया है, कुछ बजट अच्छा होगा। और पहले के भजन बड़े ही सुनने सुनाने वाले और लंबे होते थे कि 8-8 मिनट के, 9-9 मिनट के। हाँ, लेकिन अभी ये हो गया है कि 3.5 मिनट से ज़्यादा हो सकता है कि इतनी जल्दबाजी या इतना आदमी व्यस्त हो गया है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 8 मिनट तक, 10 मिनट तक एक चीज़ को सुने। तो इसलिए अब क्या ड्यूरेशन भी बहुत कम हो गया, 3.5 मिनट में हो जाते हैं। और अभी जो राम जी का माहौल है वो मैक्सिमम हर ज़िले से कह सकते हैं, तहसील से भी कह सकते हैं कि 1-2 कलाकार अपने गाने अपने यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, जैसा मैं देख रहा हूँ। क्योंकि बड़ी म्यूज़िक कंपनियां तो एफर्ट कर ही रही हैं, तो डाल ही रही हैं, क्योंकि हर जगह भी बिल्कुल राममय माहौल एकदम बिल्कुल बना हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ समय समय पर सब, जैसे हनुमान जयंती आती है, हनुमान जी के गाने चलते हैं, शिवरात्रि आती है, शिव जी के भजन चलते हैं, नवरात्रि आते हैं, माता की भेंटें चलती हैं, फिर रामनवमी में भी हम राम जी के भजन सुनते हैं। तो हमारे देश में ये बिल्कुल ज़रूरी भी है, माहौल बना है, और ख़ासकर जो भजन गाते रहे हैं उनके लिए तो वाकई में सुखद खबरें हैं, सुखद माहौल है। मैं चाहूँगा एक जो आपकी पसंद का एक भजन हो, जो आपको पसंद हो और साथ ही या फिर जो आपको लग रहा हो कि इस माहौल के ऊपर सूट करता है, वो आप, मैं चाहूँगा जाते जाते दर्शकों को ज़रूर सुनाएं। अभी राम जी का माहौल चल रहा है और इतने अच्छे सब्जेक्ट में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो राम जी के बहुत सारे भजन जो अभी रिलीज़ होने के हैं मेरे, उसमें से मैं 2 लाइनें आपको शेर सुना देता हूँ, बाद में फिर जब रिलीज़ होगा। जपने लगा हूँ जब से सीता राम की माला, दुख दूर हो गए हैं मेरे, अब नाम है तुम्हारा, जय जय श्री राम, ऐसे करके भजन वो शुरू हो रहा है। और 15 तारीख को वो 2-3 भजन मेरे रिलीज़ होंगे और अच्छे बड़े बैनरों से गाने होने हैं।
तो सुनने का मौका आपको मिल जाएगा। निश्चित तौर पर ये भजन भी जो आपने गाए और आपने सुर यहाँ पर लगाए, वाकई में जो भजन आपके हैं और जिस तरीके से मैंने लाइव परफॉर्मेंस में जो आपकी वीडियोस चले हैं वो देखे, तो वाकई में जो एक अनुभव है वो राममय माहौल हो जाता है और वाकई में दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आता है। बहुत शुक्रिया चाहूँगा आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और यहाँ पर इतना समय हमें देने के लिए। चरणजीत सिंह सोंधी जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थे हमारे साथ खास मेहमान चरणजीत सिंह सोंधी जी, जो कि पंजाबी सिंगर भी हैं और साथ ही भजन गायक काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इनके भजन यूट्यूब पर काफ़ी धमाल मचा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उससे पहले देश भर में राममय माहौल बना हुआ है और उसको लेकर उन्होंने जो अपने भजन सुनाए वो वाकई में एक अलग अनुभव कराते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।